Hello class, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start with the question and answer of your chapter number 4, that is hunting with a rifle. So in the previous chapter we have finished up with the exercise of your chapter number 4, and today we will continue with the question and answers of this chapter. Okay, let's begin with the question and answers. First of all, open your page number 22 and take out your notebooks so that you can write your answers in your notebook side by side. Okay? First of all, open your page number 22 in which the question has been written at the top of your page. Okay? So, let's begin up with the reading. Who invited the writer in the story and why? मतलब कि किसने invite करा था? Who invited the writer? Okay, मतलब कि who invited the poet? किसने poet को invite करा था और क्यों? आप खुद सोचिए, हमने poem में क्या पढ़ा था? किसने poet को invite करा था? आप खुद सोचिए एक बार. आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ देंगे एंड देन हम आंसर 1 लिख के स्टार्ट करेंगे. ओके क्लास, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि पोएट को किसने इनवाइट करा था और क्यों करा था. पोएट को किसने इनवाइट करा था? कार्ल डी रैंडली ने इनवाइट करा था. क्यों इनवाइट करा था? टू शूट द डक्स, कि वो जो हंट है शूट करेंगे डक्स को. कहाँ पे? मार्शेस में. कहाँ पे शूट करेंगे? मार्शेस में. ओके, अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है, हम उसे पढ़ते हैं. Why is valley called charming? Give its brief description. जो वैली थी, जो जगह थी, वो इतनी चार्मिंग क्यों थी और ये इसका रीजन हमें बताना है और इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें देना है. तो पहले आप खुद सोचिए वैली इतनी चार्मिंग क्यों थी. तो चलिए इसका हम आंसर लिखते हैं. मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के लिए आप ऊपर स्पेस छोड़ दीजिएगा.
तो क्लास चलिए एक बार हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि जो हमारी वैली थी वो इतनी चार्मिंग क्यों दिखाई देती है, और क्वेश्चन में ये भी कहा था कि हमें जो वैली है वैली का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करना है। तो एक बार हम इस आंसर को पढ़ेंगे, फिर इस आंसर को हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वैली इज कॉल्ड चार्मिंग, वैली जो थी वो चार्मिंग थी, क्यों? क्योंकि स्प्लेंडेड वुड्स वर टू राइट एंड द लेफ्ट, जो स्प्लेंडेड मतलब कि शानदार जो लकड़ियां थी ट्रीज की वो राइट साइड में भी थी और लेफ्ट साइड में भी थी। ओल्ड वुड्स वेयर ह्यूज ट्री, वहाँ पे जो स्प्लेंडेड वुड्स थी वो थी, और वहाँ पे पुराने और नए बड़े बड़े ट्रीज जो थे, बड़े बड़े पेड़ जो थे वो थे। Still remained and where many rare birds were still to be bound, मतलब कि पोएट ने यहाँ पे ये प्रिस्क्राइब करा है, यहाँ पे उन्होंने पोएट ने ये कहा है कि पोएट को अभी भी वो रिमाइंड कराता है कि कैसे वहाँ पे जो रेयर बर्ड्स थी वो उस वैली में मिलती थी और अभी भी मिलती हैं। There were stream in which, यहाँ पे बीच में एक नदी भी है। They used to fish, जहाँ पे वो फिश को जो फिशिंग थी, फिशिंग करते थे और फिश को वो पकड़ते थे। And the shooting was splendid, और जो वो शूटिंग थी, जो वो हंट करते थे बर्ड्स को, वो भी वहाँ पे वो जाके उस वैली में जाके करते थे। Even birds as eagle were falling to their guns, इवन इसके बावजूद भी जो जैसे कि ईगल बर्ड्स थी वो वहाँ पे शूट कर सकते थे, वो वहाँ पे उनको हंट कर सकते थे और वो उनकी गन से शूट करने के बाद नीचे गिरती भी थी। तो यहाँ पे हमने आंसर 1 किया है और आंसर 2 किया है। आई होप आप सबने ये आंसर्स अपनी कॉपी में लिखे होंगे। और देन अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है उसे रीड करेंगे। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, why had the narrow passage been cut in the marshes? What kind of boat were used there? कि जो नैरो पैसेजेस थे वो मार्शेस को क्यों कट करते थे और उस टाइम पे कौन कौन सी बोट्स थी, किस तरीके की बोट्स थी जो यूज हुआ करती थी। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था कि आप अपनी कॉपीज में क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ेंगे और हम इसका आंसर लिखेंगे। पहले आप खुद सोचिए जो मार्शेस थी वो उन्हें नैरो पैसेजेस को क्यों कट करती थी। तो अब आई होप कि आप सबको याद होगा। तो अब हम इसका आंसर लिखते हैं। ओके, आप ऐसे यहाँ पे अपना आंसर नंबर 3 लिखिएगा। क्वेश्चन के लिए स्पेस जरूर छोड़ दीजिएगा।
तो क्लास अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो नैरो पैसेज थे उसे वो मार्शेस क्यों कट करते थे। तो हम इसका एक बार आंसर पढ़ते हैं। द नैरो पैसेजेस हैज बीन कट इन द मार्शेस। जो नैरो पैसेजेस थे वो मार्शेस को कट क्यों करते थे? थ्रू विच फ्लैट बॉटम बोट्स, किसकी वजह से कट करते थे? सबसे पहले फ्लैट बॉटम बोट्स की वजह से कट करते थे। स्टोर्ड बाय पोस्ट passed along silently over the clean water। इस जैसे कि अब वो जैसे एक बोट है, जो बोट है, बोट का जो ये जो किनारा होता है, इससे वो मार्शेस को ऐसे कट करते हुए जाते थे और ऐसे जो यहाँ पे पानी होता था, पानी से इसको क्लियर करते हुए उस क्लियर वाटर के ऊपर एकदम शांत और साइलेंट वे में आगे बढ़ते रहते थे। ठीक है, passed along silently over the clear water मेकिंग द क्विक फर्स्ट डार्ट फॉर कवर। और एक क्विक फर्स्ट डार्ट बनाते थे जिससे कि वो अपने आप को कवर भी कर सके। एंड द विंड फ्लो विद देयर पॉइंटेड ब्लैक हेड्स डाइव सडनली। आई होप क्लास आपने आंसर 3 अपनी कॉपीज में जरूर लिखा होगा। तो चलिए अब हम आंसर 4 रीड करते हैं। क्वेश्चन 4 जो है उसे हम रीड करते हैं। डिस्क्राइब द वेदर इन विच द राइटर एंड हिज कजिन स्टार्टेड शूटिंग द बर्ड। मतलब कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमें वो वेदर डिस्क्राइब करना है, वो मौसम डिस्क्राइब करना है, वो मौसम जब जो राइटर था, जो पोएट था, वो और उसके कजिन ने शूटिंग मतलब कि हंटिंग या शूटिंग करनी स्टार्ट करी है। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था, अपने क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा और अब हम इसका आंसर लिखते हैं। आप सबसे पहले खुद सोचिए, जो कजिन था और जो पोएट था उन्होंने, तो अब आप खुद सोचिए हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था। वो उन्होंने जो शूटिंग थी वो कब करनी स्टार्ट करी थी? जब बहुत ठंड थी। ठीक है, तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। क्या था? ओके क्लास, तो हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि जो वेदर था वो कैसा था? तो हम यहाँ पे इसका सबसे पहले आंसर पढ़ते हैं।
इट वॉज अ वेरी कोल्ड, मतलब कि वहां पे बहुत ठंड थी। द अर्थ सीम्स डेड विद द कोल्ड, जो अर्थ थी वो एकदम डेड की तरह लग रही थी। क्या रीजन था? कोल्ड की वजह से जो अर्थ थी वो एकदम डेड की तरह लग रही थी। द राइटर वॉज चिल्ड टू द वेरी होम, जो राइटर था वो पहले से ही बहुत ठंडा हुआ था, बहुत कपकपाया हुआ था अपने घर से ही। एंड द फ्रोजन एयर गेव पेन विद ईच ब्रेथ, और जो फ्रोजन एयर थी, जो ठंडी एयर थी, जो कोहरा था वहाँ का, वो राइटर को और पेन दे रहा था। हर उसकी जैसे जैसे वो सांस ले रहा था उसको और जो ठंड लगती और उसे ठंड लगती जा रही थी। ठीक है क्लास, तो अभी तक हमने यहाँ पे आपका फोर्थ और थर्ड आंसर करा है। अब हम आपका लास्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन उसे रीड करेंगे। तो चलिए क्लास, अब हम आपका फिफ्थ क्वेश्चन है उसे रीड करते हैं। What did the writer do with the bird, मतलब कि जो राइटर ने क्या करा था उन बर्ड्स के साथ। They had kill, क्या उन्होंने जो उस राइटर के साथ उन्होंने क्या, रोक। तो यहाँ पे हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसे रीड करते हैं एक बार। What did the writer do with the birds they had killed and why did he do so, कि जो राइटर है, जो राइटर ने उन बर्ड्स के साथ क्या करा था जिन्होंने उसे मारा था और क्यों करा था। ठीक है, अब आप खुद सोचिए राइटर ने उन बर्ड्स के साथ क्या करा था। हमने एंड ऑफ द स्टोरी में पढ़ा था ना, तो आई होप कि आप सबको जो आंसर है वो याद होगा, लेकिन हम उस आंसर को भी लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ी होगी और हम आंसर 5 लिखेंगे। रोक। तो क्लास अभी हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि राइटर ने जो वो बर्ड्स मारी थी उनके साथ क्या करा था। तो हम यहाँ पे इसका आंसर है उसे रीड करेंगे। द राइटर डिग द होल इन द ग्राउंड, जो राइटर था उसने एक होल, मतलब कि एक होल डिग करा, एक होल, उसने एक होल को खोदा। कहाँ पे खोदा था? ग्राउंड में खोदा था। एंड बरीड द बर्ड्स इन द सेम ग्रेव, और जो से उसी ग्रेव में जो जितनी भी जो उसने गड्ढा खोदा था उसी ग्रेव में जो वो बर्ड्स थी उन्हें वहां पे जला दी थी। ओके क्लास, आई होप कि आपने अपना आंसर नंबर 5 अपनी कॉपीज में लिखा होगा। सो क्लास, यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के वो फिनिश होते हैं, और आई होप कि आपने जितने भी जो अपने क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपनी कॉपी में ज़रूर लिखे होंगे, और जो मैंने आपके क्वेश्चंस के लिए स्पेस छोड़ी है वो आप अपनी बुक से देख के लिख सकते हैं। So your homework is that you all have to revise the question answers that we have done in this lecture. So thank you class. Here we will end up with our chapter number 4 and see you in the next lecture. Thank you. Take care.